देवादिदेव ज्ञान से आदिनाथ भगवान की जय। देवादिनाथ भगवान की जय। गौम कृष्ण बाहुबली भगवान की जय। तत्वते भगवान की जय। जिनको भाव दासांग वही गुणवाणी माता की जय। कुंकुन आचार्य भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। समन्वद्र आचार्य भगवान की जय। भूतपाद आचार्य भगवान की जय। अकबंद आचार्य भगवान की जय। बीसी सदी के पूर्वाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। सचिति पट्टाधीश आचार्य श्री गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। हम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों राज धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें अध्याय में हमने पूर्णतः जीव से संबंधित आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, इन वस्तु स्वरूप की सूचना सुनी। अब हम प्रथम अध्याय से इस तत्वार्थ सूत्र को इसलिए समझा रहे हैं कि अब आपको वो सब बातें समझ में आए। पहले आपको मोक्ष पहुंचा दिया, अब उस मोक्ष का मार्ग बताया। पहले मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, मोक्ष का स्वरूप क्या है वो बताया। मोक्ष मिलने में बाधक कौन है, साधक कौन है, इस बात की सूचना थी। अब मोक्ष किसको मिलता है, मोक्ष कौन जाता है, मोक्ष कैसे जाते हैं, इस बात की सूचना हम लोग सुनेंगे। जो मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वाना वंदे तत्पुन लभ्ये। ये जो मंगलाचरण किया है, ये 4 अनुयोगमय मंगलाचरण है और मीमांसक, वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध और चार्वाक मतों का खंडन करने वाला। इस श्लोक में बहुत बड़ी ऊर्जा भरी हुई है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग जब भी आत्महित के बारे में सोचेंगे, जिन्होंने भी सोचा है, जिन्होंने भी सोचा था, जो भी सोचेंगे, वे आत्महित वाले परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं, इसके द्वारा बताया जा रहा है। मंगलाचरण में 4 अनुयोगों का स्वरूप बताया था। उसके बाद मोक्ष मार्ग क्या है, मंगलाचरण किया, मोक्ष मार्ग सुनीतारम, तो मोक्ष मार्ग क्या है, तो पहले सूत्र में अवतरण हुआ था सम्यक दर्शन ज्ञान 4 प्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सम्यक मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक पद सबके साथ घटित होता है, ये बात भी ध्यान में रखना है। सम्यक पद आदि दीपक है। सम्यक जो है आदि दीपक है, तो सम्यक दर्शन के साथ भी, सम्यक ज्ञान के साथ भी, सम्यक चारित्र के साथ भी लगेगा। जब हमारे तीनों सम्यक होंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग भी सम्यक होगा। नहीं तो हमारा मोक्ष मार्ग ना हो करके हमेशा संसार मार्ग ही चलता रहेगा। यहाँ पर जो अपन को वस्तु स्वरूप को समझना है कि सम्यक दर्शन क्या है, तो दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
तत्वार्थ दो पद से मिला करके बना है, तत्व और अर्थ की तत्वार्थ, और उसका नाम है सम्यक दर्शन। इसमें भी सम्यक विशेषण आपको लगाना पड़ेगा। व्याकरण की दृष्टि में पद की अनुगति होती है और क्रिया का अध्याहार होता है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि सम्यक तत्व, सम्यक अर्थ के सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, क्योंकि विश्व में सभी धर्मों के अपने तत्व हैं, अपने अर्थ हैं, अपने अर्थ के उनके भेद हैं। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, सम्यक दर्शन का प्रकरण है, तो आचार्य कहते इन तत्व लगेगा। सम्यक दर्शनम पद दिया है, वास्तव में तत्व जो है सम्यक तत्व और सम्यक अर्थ के सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन है। क्या तत्व भी सम्यक है, अर्थ भी सम्यक है, लेकिन श्रद्धान सम्यक नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं। और तत्व यथार्थ नहीं है, तत्व मिथ्या है, अर्थ मिथ्या है, तो भी हमारा दर्शन सम्यक दर्शन नहीं। मिथ्या तत्व और मिथ्या अर्थ के श्रद्धान को मिथ्या दर्शन ही कहेंगे, सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में क्या अंतर है? तो सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है, मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है, ढीठ। मिथ्या दृष्टि का मतलब 2 2 5 और सम्यक दृष्टि का मतलब 2 2 4। किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, कितने भी बड़े गणित शास्त्री से पूछ लो, भैया 2 2 कितने होते हो, 2 2 4 ही बताए। लेकिन मिथ्या दृष्टि का आग्रह हमेशा 2 2 5 में होता है। वो कहता है कि हम मानेंगे तभी ना 2 2 4 होंगे, हम मानेंगे नहीं, हम तो 2 2 5 मानते हैं, तुम कुछ भी कर लो। ये मिथ्या दृष्टियों की दृष्टि ढीठ होती है। जैसे आपके बच्चे ढीठ होते ना, अच्छी बात सुनते नहीं, और खास करके आपके आदमी तो बहुत ढीठ होते हैं। आदमी औरतों की बात सुनते ही नहीं है, अपनी चलाते हैं, इसलिए महिलाएं बहुत दुखी रहती है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सम्यक दर्शन जो है जिसे हमें प्राप्त करना है, वह सम्यक दर्शन तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। अब ये जो है सम्यक दर्शन भी अनेक प्रकार से होता है, ये तो बताएंगे विध में, लेकिन एक विशेष बात आपको यहाँ बताए देते हैं कि प्रथमान योग की अपेक्षा भी सम्यक दर्शन होता है, करणान योग की अपेक्षा भी होता है, चरणान योग की अपेक्षा भी होता है, और द्रव्यान की अपेक्षा भी। वर्तमान योग का सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? कहानियों के माध्यम से। जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता, अंजन चोर को सम्यक दर्शन हो गया। स्वर्गों के देव तीसरे नरक का संबोधन करने के लिए जाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन। वहां कहाँ देवसात गुरु रखे भाई? नरकों में कहाँ देवसात गुरु है? पर देवों का जो संबोधन है वह
निमित्त कारण बन जाता है धर्मोपदेश। कर्णानि योग का सम्यक दर्शन, कर्म शक्ति, मिथ्यात, अनंतानुबंधी जो प्रकृतियां हैं चार, और एक मिथ्यात या मिथ्यात की तीन प्रकृति, मिथ्यात सम्यक सम्यक प्रकृति, इनके उपशम क्षय क्षोभम से सम्यक दर्शन होता है। असली सम्यक तो कर्णानि योग का है, ये ध्यान रखना। उस कर्म के उपशम क्षय क्षोभ में जो निमित्त बनते हैं वो सच्चे देव साधु निमित्त बनते हैं। इसलिए सच्चे देव साधु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, ये चरणानि योग का सम्यक दर्शन है। चरणानि योग के सम्यक दर्शन में सम्यक्त्वाचरण होता है। सम्यक दृष्टि के पास सम्यक्त्वाचरण होता है। और लेकिन हमारे विद्वानों ने क्या कर दिया, सम्यक्त्वाचरण की जगह शुद्धोपयोग कर दिया, स्वरूपाचरण कर दिया। सम्यक्त्वाचरण और स्वरूपाचरण में अंतर है। सम्यक्त्वाचरण को तीन मूर्ता, 8 मद का त्याग, 6 अनायतन का त्याग, 8 अंगों का पालन, ये 25 दोष रहित जो परिणाम है वो सम्यक्त्वाचरण है। ऐसा द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने वृत्र द्रव्य संग्रह में लिखा। लेकिन आज के विद्वानों ने इतना विपर्यास करके कि जहां सम्यक्त्वाचरण होना चाहिए वहां स्वरूपाचरण कर दिया। स्वरूपाचरण कहाँ होता है, स्वरूपाचरण किसे कहते हैं? क्या डाला आपने पढ़ी? व्रतों का स्वरूप बतलाने के बाद स्वरूपाचरण बताते। यो है स्वरूपाचरण। अब महाव्रतों का कथन करने के बाद स्वरूपाचरण होता है। जिसे स्वरूपाचरण कहो, स्वानुभव कहो, निश्चय रत्नत्रय कहो, उसका नाम स्वरूपाचरण है। क्षयढाला की विधि में निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप बताया। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये निश्चय सम्यक दर्शन है जो पर द्रव्यों से भिन्न केवल अपनी आत्मा की रुचि रखता है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को ज्ञान पनोशो सम्यक ज्ञान कला है। अपने स्वरूप की जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। पर द्रव्य की जानकारी सम्यक ज्ञान नहीं है। पर द्रव्य के बारे में तो लोग अनादिकाल से जान रहे और जानते रहेंगे। पर द्रव्यों के रूप स्वरूप रोज बदलते हैं, लेकिन स्व आत्मा का स्वरूप टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव है। समय सार जी की छठवीं गाथा, छठी हुई गाथा है, और उसमें उन्होंने बताया कि आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, केवल एक ज्ञायक भाव है। और जो इसकी अनुभूति कर लेता है वही निश्चय से सम्यक ज्ञानी हो जाता है, रूपाचरित हो जाता है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। अपना स्वरूप क्या है, ज्ञायक। इसके अलावा वो अन्य भाव सब बहिर्भाव। तो आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चार्ज से।
अपने स्वरूप की लीनता ही सम्यक चारित्र है। ये निश्चय रत्न त्रय का स्वरूप। आगे क्या कहते, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनी हेतु नियत को। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, जो निश्चय का कारण है। मोहित कपड़े धोती दुपट्टा है, काका को दे दिया, पीले पहन के बैठेंगे तो जुकाम ले जाओ उनको, जाओ कपड़े बदल क्या। ना 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 ना, एक बुखार हो जाए, बुखार हो जाए, इनको पहने से बुखार हो जाएगा तो सुखा दो। हाँ हाँ, देखो बुखार हो जाएगा, पानी के गीले, अब ये मौसम खराब है, तो जरा सा कुछ हो गया ना तो फिर कहीं कोरोना हो गया। आपके तो कपड़े गीले नहीं हुए। तो यहाँ पर जो है तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम बताया जा रहा है। तो ये वास्तव में सम्यक दर्शन क्या चीज है, तो आचार्य कहते ना ही खर्च तन हो, ना ही काहू के लड़ना, ना ही दीनता जो, ना ही घर का परिहर। सम्यक दर्शन का मतलब कितना सुंदर है, जिसमें कुछ धन खर्च होने वाला नहीं है। ना ही खर्च धन हो, लोग भी सोचता है इतना पैसा खर्च हो जाएगा कैसे खरीदें, तो कहते पैसा खर्च नहीं होगा। ना ही काऊ से लड़ना, किसी से लड़ने नहीं जाना है कि तुम्हारे पास है हम तुमसे जीत जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन मिल जाएगा। ना ही दीनता जो, याचना करके भी नहीं लाना, भैया दे दे, भीख मांग के लाना हो, वो भी नहीं है। और ना ही घर का परिहरना, घर भी नहीं छोड़ना। आप ये बताइए कि घर बैठे आपको सम्यक दर्शन मिल रहा, और करना क्या है सम्यक दर्शन में, सीधा गणित है। जो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है, वो उसको हमें अपनी चेतना में सहज रूप से स्वीकार कर ले। उनके द्वारा प्रतिपादित द्रव्य तत्व पदार्थ अस्थि काय सबके स्वरूप को अपनी चेतना में स्वीकार कर लेना। क्योंकि हमारी चेतना में तो राग देश मोह परद्रव्यों का प्रभाव भरा हुआ है, अनादि काल के संस्कार है। उनको निकाल करके महान आचार्यों की वाणी को यहाँ रख लो, सम्यक दर्शन हो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका दो, तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देश। वो वाणी हमारे मस्तक में चढ़ जाए, हम आपको पुनः पुनः एक ही बात कहते हैं, करोड़पति बनना है, धनवान बनना है, तो अमिताभ बच्चन के 15 प्रश्नों के उत्तर सही दे दो, आप धनवान बन जाओ। और भगवान बनना है तो भगवान की वाणी को, पूज्यपाद आचार्य की वाणी को, कुंदन आचार्य की वाणी को अपने अंदर अपलोड कर लो, भगवान बन जाओ। दुनिया से हमें भगवान का बनने का ठिप्पा नहीं चाहिए, इन पंडितों से नहीं चाहिए, इस भीड़ से नहीं चाहिए। जैन धर्म की यही तो विशेषता है कि तुम्हें यदि भगवान बनना है तो तू अपने आप से लड़, अपने अज्ञान से लड़। अज्ञानियों से मत लड़ो, अपने अज्ञान से लड़ो। अपने अंदर बैठे हुए अज्ञान अंधकार को दूर करो, भगवान बन जाओ। हम अपने आप से लड़ना सीख लें, अपने खिलाफ बोलना सीख लें। जिस दिन अपने खिलाफ बोलेंगे उसी दिन भगवान बनेंगे। महावीर भी जब भगवान बने ना, अपने खिलाफ बोले कि मैंने 363 मत चलाए थे, सब भिक्षा थे, सब बेकार थे, सब बताइए, उन्हीं ने चलाए और वही मना कर रहे। अज्ञान दशा में भी अनेक प्रकार के अज्ञान को धोता है,
अनेक प्रकार की पापों को, क्रियाओं को, व्यवहार को होता है, लेकिन जब ज्ञान का प्रभाव बनता है, सम्यक ज्ञान का प्रभाव बनता है, तब उसके अंदर अच्छे बुरे का भेद पैदा होता है और भेद ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जैन धर्म जैसा सस्ता धर्म संसार में है ही। संसार के धर्म तो कहते हैं हम भगवान और तुम भक्त, तुम भगवान बन ही नहीं सकते। लेकिन हमारा धर्म ये कहता है भैया तुम सच्चे भक्त बन जाओ तो भगवान बन जाओगे। आज से 60-70 साल पहले एक नारा आया था, भक्त नहीं भगवान बने। हम भी पाठशाला में पढ़ते थे, विवेक विचार तो था नहीं, जो सबने बोला हमने ही बोल दिया, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं। भैया आज तक कोई भी एक ऐसा उदाहरण दिखा दो कि बिना भक्त बने कोई भगवान बन गया हो। बिना भक्त बने कोई भगवान बन ही नहीं सकता। बिना निमित्त के उपादान की शक्ति जागृत नहीं हो सकती। बिना भक्त बने कोई आज तक 3 काल में कोई एक भी उदाहरण बता दो कि वो बिना भक्त बने भगवान बन गया। श्रीमद कुंकुमाचार्य भगवान भी समय सार सबसे लास्ट में लिखा है, पहले उन्होंने 12 अंतरिक्षा लिखी, उसके बाद 10 भक्ति लिखी, 10 प्राकृतिक। उनको लोग कोई नहीं पढ़ना चाहते, वो कहते सब क्रियाकांड है, ये सब फलाना है ढमका। अरे क्रियाकांड है, ये है वो है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, भक्ति जो है, भक्त को भगवान बनाती। और भक्ति का मतलब भी क्या है? भक्ति और प्रार्थना में अंतर है। जो आप चाहते हैं वो प्रार्थना है, और जो भगवान चाहता है उसको करना भक्ति है। सीधा कहना चाहिए। आप अपने पिताजी का कहना मानते हो तो पितृभक्त कहलाते हो, माता का कहना मानते हो तो मातृभक्त कहलाते हो, गुरु का कहना मानते गुरु भक्त कहलाते हो। कि उसमें हमारा कुछ नहीं, गुरु ने कहा है मैं करना, बात कर, उसमें कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं। उसी प्रकार भैया वो आगे तो हम कह नहीं सकते, वो तो आप सब जानते हो कि पत्नी का कहना मानोगे तो क्या कहलाओगे। तो जो भगवान का कहना माना है वही भक्त, उसमें अपना कुछ नहीं लगा। अपना लगाया तो अपन करते रहो। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वर्तमान योग में बाबा बाक प्रमाणम, जिंदत से कभी झूठ नहीं बोलता, धर्म परीक्षा, सम्यक कौमदी, ये सब जो है वर्तमान योग के ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें सम्यक के बारे में बताया है। धर्मामृत, क्या बात है, नरसेनाचार्य का ऐसी कहानियों के माध्यम से सब बताया। हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या करें। और करणानी योग जो है कर्मों का विश्लेषण कर रहा है, चरणानी योग आचरण का विश्लेषण कर रहा है। तो सच्चे देव साधु की श्रोता को 3 मूर्ता रहे, 8 अंश है, 8 मद रहे, 6 अनायतन त्याग करके आस्था को जन्म देते चरणानी। और द्रव्यान योग तो जीवा जीवाश्रव वन्य संबंध विराम मोक्षा, इनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन तत्व निकाल लेगा।
द्रव्यान योग तत्व निकाल दिया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जो है जो प्राप्त करना चाहते हैं जो सम्यक दर्शन, तो कैन कैन प्रकार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर। हम किस लिए यहाँ आए, दो बातें हमेशा जीवन में याद करते रहना कि भोग और भोजन ये दो चीज हैं। हम जिस योनि में जाएंगे भोग और भोजन तैयार मिलेंगे। जिस योनि में जाएंगे दो चीजें तैयार हैं, भोग और भोजन। यहाँ हम किस लिए आए भैया, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भोग और भोजन तो श्वास की तरह लो। जैसे शुद्ध श्वास लेते हो कहते ऑक्सीजन शुद्ध आना चाहिए, ऐसे ही भोजन भी शुद्ध होना। तो भोग और भोजन की शुद्धि यदि यहाँ हो गई, भगवान बन गए। और क्या है, रोटी और बेटी ये भोग और भोजन है और कुछ नहीं है। इनकी शुद्धि होने से ही मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। इसकी शुद्धि किए बगैर कोई भी मोक्ष पुरुषार्थ की बात करता है तो वो अपने आप को छलता, धोखा देता है। आगे आचार्य कहते हैं ऐसा सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है, तो कैसे मिलेगा भाई। तो कहते तन निसर्गा ददीगमान वा, तत्मन वह सम्यक दर्शन निसर्गान अधिगमान वा। निसर्ग यानी स्वभाव से, अधिगम माने उपदेश से। जैसे आपके घर में दो बच्चे हैं तो एक को तो जो है कहता मैं बिना ट्यूशन के पढ़ लूंगा, और दूसरा कहता मैं ट्यूशन चाहिए। तो जो बिना ट्यूशन वाला है वो निसर्ग है और ट्यूशन वाला अधिगम है। तो जो निसर्गज भी बनता है वो पूर्व जन्म में अधिगमन होता है, पूर्व प्रयोग उसकी संस्कार बिना उसकी नहीं आती। तो संक्षेप में यही समझना। फिर आचार्य क्या कहते हैं, प्रश्न किया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आप कह रहे हैं तो ये बताइए तत्व क्या है, तत्व का स्वरूप बताइए, कितने होते हैं वो तत्व। तो फिर आगे आचार्य बताते कि जिन तत्वों का श्रद्धान करना है वे कौन से, क्योंकि संसार के जितने मजहब संस्कृति संप्रदाय सब में तत्वों की प्रूपना है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग के सहकारी तत्व हैं वो कौन से हैं। उन्होंने कहा जीवा जीवाश्रव वंद संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा। चेतना लक्षण जीव उपयोग लक्षण जीव। जीव का अस्तित्व हम स्वीकार कर लें, सम्यक दृष्टि हो जाए। कितनी बड़ी बात केवल अपने आप से मुलाकात, अपने आप का सही परिचय, वही सम्यक दर्शन है और है कुछ नहीं। इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली
जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। और कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती लेकिन बात नहीं। तो आत्मा की बात तो हर धर्म मजहब संस्कृति संप्रदाय करता है, सभी जगह आत्मा की चर्चा होती है, लेकिन जैन धर्म आत्मा की चर्चा करने की बात नहीं कहता है, आत्मा की बात करने की बात नहीं कहता है। जैन धर्म अपनी आत्मा से बात करने की बात, आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना जमीन आसमान का अंतर। आत्मा की बात करने वाले तो घर घर में मिल जाएंगे भैया, लेकिन जो आत्मा से बात करता है उसका स्वरूप कैसा होता है? पूज्यपाद आचार्य ने लिखा, उसका लक्षण लिख दिया। जो आत्मा से बात करता है उसका स्वरूप, उसका लक्षण क्या है? तो कहते पूज्यपाद आचार्य भगवान, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रुचन्ते विषया सुलभा। जैसे जैसे इस जीव को उत्तम तत्व की अनुभूति होती है, वैसे वैसे इस जीव को संसार के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते। दुर्लभ की तो कल्पना ही नहीं करता है, सुलभ जो उसे मिल रहे हैं, पुण्य के उदय से मिल रहे हैं, लोग भेंट में दे रहे हैं, तो अभी उसे रुचिकर नहीं होते हैं। इकट्ठा करने तो बहुत दूर की बात है। अब जो लोग लगे हुए हैं सम्यक दर्शन के पीछे, निश्चय सम्यक दर्शन के पीछे, उनसे पूछो तो कि कभी आपने बिना नमक का भोजन किया है? कभी आपने एक सच्चे उपास की अनुभूति की है? कभी आपने सच्चे दान की अनुभूति की है? कभी आपने सच्ची पूजा की अनुभूति की है? अरे आज तक तुमने नीरस भोजन की अनुभूति नहीं की, उपास की अनुभूति नहीं की, दान की अनुभूति नहीं की, पूजा की अनुभूति नहीं की, और कह रहा मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई। साथ में पढ़ लेने से अनुभूति नहीं है। जब जीवन में आपका जीवन भोगों के प्रति आसक्त दिखता है, तब तो आप अपने आप को अमृत सम्यक दृष्टि मान करके, तो अमृत सम्यक दृष्टि दशा है, उसे तो कर्म के जोर से भोगना पड़ता है। अपना किया कर्म पर रख, इंद्रियां तेरी बलवती हो रही हैं और कर्म पर रख करके तू आनंद ले रहा, अमृत सम्यक दृष्टि बन करके भोगों का आनंद तो ले रहा है। तुझे भोगों का आनंद मिल रहा है तो आत्मा का आनंद कहां से मिलेगा भैया? पर इस अध्यात्मवाद ने लोगों की चर्या को, आचरण को भ्रष्ट कर दिया, प्रमादी बना दिया, कुतर्की बना दिया, आचरण विहीन बना दिया। पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि जिसको आत्मा की अनुभूति होती है उसे संसार के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं। क्या वो व्यापारी हो तो मुनाफाखोरी नहीं करेगा, वो सम्यक दृष्टि होता है, अनुचित लाभ नहीं लेगा, न्याय नीति से कमाएगा। कर्मचारी है, अधिकारी है तो रिश्वत नहीं खाएगा, अपनी थोड़ी सैलरी में ही अपने आप को संतुष्ट रखेगा। अब तुम अन्याय अनीति की कमाई खाते हो और फिर कहते हम सम्यक दृष्टि, तो कहाँ का सम्यक दृष्टि? अपने आप को धोखा दे। पूज्यपाद आचार्य कह रहे यथा सुलभापि न रुचन्ते, विषय सुलभ विषय भी रुचकर, विशेषण दिया। दुर्लभ की तो कल्पना ही नहीं है, भगवान के सामने तो कह के जाते हो
इंद्रादिक पदवी न चाहूं, विषयनों में नाही मोहाऊं। रागादिक दोषे हरि जे, परमात्म निज पद ही। इतनी अच्छी भावना करके जाते हो, इंद्रादी पदवी न चाहूं, मैं इंद्र की पदवी नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करते हैं, अरे एक बार समाज का अध्यक्ष बन जाऊं, एक बार मंत्री बन जाऊं, एक बार कोषाध्यक्ष बन जाऊं, एक बार पार्षद बन जाऊं, सभासद बन जाऊं, पार्षद बन जाऊं, नगर अध्यक्ष बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, महामंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। एक बार बस एक बार। अरे भाई, तू जैसे एक बार ये सब बनने की कांक्षा रखता है, ये पद तो 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए है। तू एक बार भगवान बनने की भावना कर ले कि मैं एक बार भगवान बन जाऊं, बस। भैया देखो, 24 घंटे के लिए वो एक नेता वो बन गया था, अभिनेता, क्या बन गया था, मंत्री, मुख्यमंत्री बन गया है। आपको 24 घंटे के लिए भगवान बना दिया जाए, मान लो, आप क्या क्या करो? बस जैसे भगवान ने साधना की ऐसे 24 घंटे की साधना कर लो। लोग अपने आप कहने लगे भगवान बन गया है। सबसे पहले मौन रहना सीख लो, पर के ऊपर दृष्टि उठाना छोड़ दो, पर से जो कुछ मिले उसे लेना छोड़ दो, बस भगवान बन गए। और है क्या? भगवान बनने में कुछ नहीं है। हमें कह रहे कि धनवान बनने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, भगवान बनने में कुछ मेहनत नहीं करनी। और यहाँ पर लोगों की आदत पड़ी हुई ना मेहनत करने की। खाला ठाला बनिया क्या करे, तो ये तराजू बांट इधर रखे कि उधर रखे। ये कर्ता पने की बुद्धि जो भरी हुई है, वो हमको चैन से रहने नहीं देती है। ये कर्ता पने की बुद्धि मार दे, पर का कर्ता जो बना हुआ है उसको छोड़ करके निज का कर्ता बन जा, निज भाव का कर्ता बन जा, भगवान बन गया। तो विश्व के दर्शन तो एक ही बात कहते, तुम भक्त बने रहोगे, हम भगवान बने रहेंगे। लेकिन जैन दर्शन का एक ही बात कहते, जिस दिन तुम भक्त बन जाओगे उसी दिन तुम्हारे जीवन में भगवान बनने की नींव बन जाएगी। तो जीवा जीवाश्रव बंध सम्मा निद्रा मोक्षा तत्वम। हम जीव हैं, हम आत्मा हैं। उस आत्मा में क्या शक्ति है, ऊर्जा है, उसकी पहचान कर लेना, उसका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। जब जीव की सिद्धि हो जाएगी तो जीव के अलावा जितने सब अजीब हैं, जीव जब अजीब में आसक्त होते हैं तो आश्रव होता है, आश्रव पूर्वक बंद होता है। देखिए आप, जीव जब अजीब में आसक्त होते तो आश्रव होता है। आपके घर में जब भी कोई बंटवारा होता है, बताओ कौन किसके लिए लड़ता है? सब लड़ते, दुकान मुझे चाहिए, मकान मुझे चाहिए, ये बगीचा मुझे चाहिए, ये इतना सोना चाहिए, इतना चांदी चाहिए, इतना बनाना चाहिए, इतना ढमका चाहिए, सब इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि माँ बाप मुझे चाहिए। जीव के लिए कोई नहीं लड़ेगा, इनको तो तुम रखो।
ये माँ बाप बुढ़े बुढ़िया को तुम रखो, हमें नहीं चाहिए। अचेतन से कितना लगाव है, चुनाव है, ये प्रत्यक्ष में पता लग रहा है। तो जीव जो है, जब अजीब में आसक्त होता है तो आश्रव, वो आश्रव पूर्वक बंद होता है, आश्रव पूर्वक में से संवर होता है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है, निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। ये 7 तत्वों का क्रम इसलिए रखा। फिर भी आचार्य भगवान ने से प्रश्न किया कृष्ण ने कि भगवान ये मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष प्रधान तत्व है, आपने सबसे पहले मोक्ष को क्यों नहीं रखा, जीव को क्यों रखा? तो आचार्य बहुत अच्छी बात कहते हैं, भाई सब तत्वों का फल जीव को मिलता है, सब तत्वों का फल जीव को मिलता है, और अजीव जीव का उपकारी। एक दूसरी बात देख लें, अजीव जीव का उपकारी है, इसलिए जीव के बाद अजीब रखना। अब अजीब जीव का उपकारी कैसे है? तो पुद्गल द्रव्य है, वो बताएंगे 5वें अध्याय। शरीर वांग माना प्राणा पाना पुद्गला नाम, उद्गल से हमें शरीर वचन मन पांचों श्वास की समृद्धि उपकार होता है। अजीब उपकार करता है गति स्थिति में। कौन? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य गति में और अधर्म द्रव्य स्थिति में उपकार करते हैं। आकाश द्रव्य हमारा अवगाहन देने के लिए उपकार करता है। काल द्रव्य क्या बताएं आप, जितनी महिमा इस काल की, काल द्रव्य से उपकार होता है, हमें बताता है इतने समय में ऐसा काम कर लो, कल्याण हो जाए। तो अजीव जो है जीव का उपकार करता है, इसकी वर्णन तो आपको 5वें अध्याय में सुनने को मिलेगा, लेकिन संक्षेप में बता दिया। इसलिए जीव के बाद अजीव को रखा और उसके बाद आश्रव को रखा। अजीव में जब जीव आसक्त होता है तो आश्रव होता है, बिना आसक्ति के आश्रव नहीं होता, आश्रव पूर्वक बंद होता है, आश्रव को रोकने से संवर होता है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है, निर्जरा पूर्वक मोक्ष। इसीलिए इस क्रम को रखा है। इनके स्वरूप, इनके स्वामी सब अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता वो जीव है, जो जानता देखता नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करता वो अजीव है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्मों का आत्मा का दूध पानी की तरह मिल जाना बंद है। लेकिन लोग लक्षणावलियों को, दृष्टांतों को पलट रहे कुतर्क से। एकांती लोग कहते हैं आत्मा और कर्मों का बंध कैसे है? तो गाय के गले में रस्सी है, ऐसा बता दें कि रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय स्वतंत्र है। ऐसे ही कर्म से कर्म बंधा है, आत्मा स्वतंत्र। अरे भैया, आज ही सुबह हमने समय सारणी पढ़ा, उसमें भी आचार्य यही लिखते हैं कि क्षीर उदक एक में एक संश्लेषा। जैसे दूध और पानी एक में एक है, ऐसे ही कर्म और आत्मा के प्रदेश दूध और पानी की तरह मिले हुए। ये दृष्टांताभासों से हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रहे लोग। अरे भाई, चलो हम एक मान लेते हैं कि रस्सी से रस्सी बंधी हुई, गाय स्वतंत्र है। ये बताइए, रस्सी को खींचने से गाय क्यों खींचती है? रस्सी का बंधन ही वो गाय की परतंत्रता है। और फिर तू ये मानता है
तो ये जैसे रस्सी को काटने से कहीं से भी, गांठ से नहीं, कहीं से भी काट दो, गाय स्वतंत्र हो जाएगी। ऐसे ही जो आत्मा कर्मों से कैसे भी बंधी है, उन कर्मों को काट दो। कर्मों को काटने की विधि तो बता, तेरी बात भी मान लेता हूं। वो स्ववचन बाधित हो जाते। हम लोग क्या करें? लोगों को सस्ता धर्म चाहिए, लोगों को सस्ती चीज चाहिए, यूज एंड थ्रो, लोकल क्वालिटी का माल चाहिए। क्यों? सस्ता मिलता है, काम चला लो। भैया ये धर्म जो है एक टाइम पास मूंगफली नहीं है। स्टेशन पर गए, गाड़ी ले आने में लेट हुई, अब क्या करे भाई, टाइम पास कैसे करे? तो मूंगफली खरीद ली और अपने तोड़ करके ऐसे खा रहे, आराम से बैठे। ये धर्म टाइम पास मूंगफल नहीं है, ये तो जीवन बीमा पॉलिसी, जीवन के साथी और जीवन के बाद। आपकी जीवन बीमा पॉलिसी, आपका धन आप जमा करोगे, अकस्मात दुर्घटना में चले गए तो सारे घर के लोग मौज करेंगे, आपके पैसे का मौज करेंगे। बाबा जी जो है इंश्योरेंस करके गए थे, उनके पैसे मिलेंगे तो बच्चों में झगड़ा हो जाता। हमें मिलना चाहिए, हमने सेवा की, हमें मिलना चाहिए, हमने सेवा। लेकिन बंधुओं, ये धर्म ऐसा है कि जीवन के साथी और जीवन के बाद, आज और अभी के लिए नहीं है। कुछ लोग कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए धर्मात्मा बन जाते हैं, दिखाने के लिए बन जाते। बोली ले ली, पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, महाराज के पैर धुला दिए, महाराज को सास बहन कर दिए, धर्मात्मा बन गई। तत्काल धर्मात्मा बनने के उपाय। लेकिन त्रैकालिक धर्मात्मपना तो तभी आएगा जब अपने पास क्या? ट्रेडमार्क कंपनी का माल है। कंपनी के माल के साथ गारंटी और वारंटी का कार्ड मिलता है। लोकल ब्रांड में का कोई गारंटी वारंटी, यूज एंड थ्रू। चल गया तो तुम्हारा और नहीं चला तो तुम्हारा। लेकिन धर्म में तो ये कहते भैया चल गया तो तुम्हारा, नहीं चला तो हमारा, आ जाओ। क्यों? उसको इतना विश्वास होता है कि कंपनी का माल। देखो कभी कभी कंपनियां बहुत सारी चीजों को लॉन्च कर देती हैं, फिर उनमें कोई डिफॉल्ट आता है तो फिर वो सारी चीजों को वापस कंपनी में मंगा ले, आपके पैसे वापस कर देंगी या कहेंगे कि हम दूसरी चीज तैयार करके दे रहे हैं। सोचिए आप, इसी का नाम धर्म है। जो हमारी आत्मा के हित के बारे में सोचता है, आत्मा के हित के बारे में बताता है। शरीर के हित के बारे में, संसार सुख के बारे में सोचना तो ये सब संसार का मार्ग है। पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। लेकिन जो आत्मा के हित के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते थे, आज सोचते हैं, आगे भी सोचेंगे, यही मोक्ष मार्ग। जीवंत मोक्ष मार्ग, आत्मा का हित, जीवंत धर्म। तो जब आत्मा का हित जीवंत धर्म है तो आत्मा का अहित जीवंत धर्म है। तो आत्मा के हित क्या है? विषय और कषाय, आ गए वही के वही। तो जीव अजीव आश्रव है, तो आश्रव के बारे में बता के आगे बहुत बताया। महीना डेढ़ महीना हो गया बताते बताते, खूब सुनाया आश्रव। ये आश्रव का बोध हो जाए कि शुभ आश्रव क्या है, अशुभ आश्रव, तो फिर हम अशुभ को रोक करके शुभ के साथ मैत्री करेंगे, उसको आश्रव करके बंद करेंगे। तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति, पुण्य आश्रव की सबसे बड़ी प्रकृति। और आश्रव को रोक करके अपन
संवर करेंगे, संवर पूर्वक निर्जरा करेंगे, निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगी। ये पिछले 6वें से 10वें अध्याय तक है। तो वो कहाँ होता है? वो आश्रव मन, वो सब जीव के अंदर होता है। उसकी विधि यहाँ बताई है कि 7 तत्व। तत्स्वभाव तत्वम, जो वस्तु जिस रूप में है उसका उस रूप होना ही वह उसका तत्व है। शक्कर में मीठापन है, वो उसका तत्व है। स्वर्ण में पीतत्व है, वह उसका तत्व है। ऐसे जीव में जीवत्व है, उसका वह तत्व है। किसी भी शब्द के पास पीछे एक बात ध्यान रखना, किसी भी उसके पीछे आप जो है प्रत्यय लगा देंगे, वह तत्व बन जाता है। इन्होंने क्या किया? समास कर दिया। जीवत्व, अजीवत्व, आश्रवत्व, त्वात्व सब लगे थे। इन सबको त्वाता हटा करके क्या किया? समास कर दिया और मोक्षात तत्वम अंत में जोड़ दिया, अंत दीपक बना दिया। सबके साथ लगे, सब स्वतंत्र हैं। एक एक तत्व अपने आप में पूर्ण तत्व हैं, स्वतंत्र हैं, तत्व के अंग और अंश नहीं है। इसलिए अंत दीपक लगाया। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें अपनी स्वयं का, ये सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना ही श्रद्धान करने में कठिनाई हो रही है। हम लोग दूसरे का इतने जल्दी श्रद्धान कर देते हैं, नहीं करते। एक पत्थर पड़ा हुआ है और कह दे रत्न है, तो तुरंत श्रद्धान हो जाता है। उसको उठा के रख लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी कीमत लगाते, फलाना करते हैं। एक जोशी कह दे कि आपको खूब सारे पैसे मिलने वाले, धन मिलने वाला है, तो हाथ खुजाने लगते, तुरंत गणक लगाने लगते कि कैसे मिल रहा है। कोई व्यक्ति कह दे आपको गाली दे कि आप गधे हैं, तो आपको गधे का इतना श्रद्धान है, आप फीलिंग करने लगते हैं, देखो हमको गधा कह दिया, उसने गाली दी हमको, हम गधा बन गए, साहब ने गधा बना दिया। लेकिन गुरु महाराज कह रहे आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, उसका श्रद्धान नहीं हो रहा। क्या आप भगवान हैं, प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है, इसका श्रद्धान क्यों नहीं हो रहा है कि हम आत्मा हैं? पर द्रव्य का श्रद्धान हमें हो रहा, स्वाद्रव्य का श्रद्धान। सातों तत्व हमारे अंदर में मौजूद, कहीं बाहर से नहीं लाना, इतना ही तो श्रद्धान करना। ये तो देवसाज गुरु तत्व की श्रद्धा के निमित्त कारण है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। परिवर्तन तो स्वयं में होता है। फिटकरी में कारण है पानी को साफ करने के लिए। उसी प्रकार से देवसाज गुरु हैं हमारे मिथ्यात कर्म को नष्ट करने के लिए। सम्यक तो उसके अंदर विद्यमान है, उजाला तो है ही। करना क्या है? हमरा के अंदर उजाला विद्यमान। एक कोठरी थी, बूढ़ी अम्मा की पुरानी घटना है। तो बूढ़ी अम्मा जो उस कोठरी में ताला लगा के रखती थी और चाबी अपने बाजू में रखती, कभी किसी को देती नहीं, किसी के सामने खोला नहीं। एक दिन अम्मा वो चाबी भूल गई और किसी काम से चली गई। उसका जो पोता था उसको लग गया कि यार बूढ़ी अम्मा ने कुछ रख रखा। ताला खोला, अब देखे अंदर तो अंधेरा। तो क्या कर रहा था? तसला फावड़ा लाके
अंधेरे को तसले में भर के बाहर फेंक रहा था। कोई व्यक्ति निकला, भाई तू ये खाली तगारी अंदर से बाहर लाता है, ये क्या कर रहा है? बोले कोठरी का अंधेरा दूर कर रहा हूं। तो व्यक्ति कहने लगा, भैया कि अंधेरा तसला फावड़े से दूर होने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं है, एक तू मोमबत्ती जला दे। अरे मोमबत्ती जलाएंगे दूर हो जाएगा? इतने सालों का अंधेरा भरा हुआ है, उतने साल तो उसको दूर होने में लगेंगे। बोले कि नहीं, ये प्रकाश का प्रभाव है कि जैसे ही उजाला करोगे अंधेरा अपने आप पूरा भग जाएगा। कितना देर लगता है अंधेरा दूर होने में? प्रकाश हुआ नहीं, अंधेरा दूर हुआ नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में तत्व का श्रद्धान हुआ नहीं कि ये अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ नहीं। तो अचेतन का श्रद्धान होने से हम उन चीजों को सड़क पर यदि कोई भी पीतल की चीज भी चमकने वाली पड़ी हो, तुरंत दिमाग कहता है सोना पड़ा। सोने का श्रद्धान है। कांच का टुकड़ा पड़ा हो चमकने वाला, तुरंत दिमाग में आता है रत्न पड़ा। तो हम अचेतन का, एक इंद्री का इतना विश्वास कर लेते हैं कि उसके बगैर नहीं रहेंगे। तो भैया हम चेतन द्रव्य हैं, हमारे बगैर वो अचेतन रह सकता? सोचिए आप, घर में ताला लगा करके 2-4 महीने को चले जाओ तो घर तो कभी नहीं रोएगा कि वो चले गए, हमें अकेला छोड़ गए हैं। तुम वहां बैठ कर रे हम घर अकेला छोड़ करके आए, घर अकेला छोड़ करके आए। तुम्हारे अंदर विकल्प होगा घर का, घर के अंदर तुम्हारा विकल्प नहीं। तो भैया जैसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम उसकी जरूरत क्यों समझते हो? ये तो व्यवहार जगत की चीजें हैं, वही व्यवहार चलाने के लिए निमित्त बनाए हैं, भोगो भोग की मर्यादा के लिए घर बनाए हैं, बाकी और घर की जरूरत क्या है? लेकिन हम लोग अपने घर के पीछे, अचेतन द्रव्य के पीछे चेतन से वैर बांध रहे हैं। और अचेतन के पीछे जो चेतन से वैर बांधता है वह परम मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मिथ्या दृष्टि नहीं, सुपर मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि जिसको कहते, घोर, आगम की भाषा में घोर मिथ्या दृष्टि, परम मिथ्या दृष्टि, चरम सीमा का मिथ्या दृष्टि। बताइए आप, जो बुराई से बुराई रखता है उसका नाम व्रत है, और जो अच्छाई से बुराई रखता है उसका नाम वैर है। और जो अच्छाई और बुराई में समता रखता है वो साधु है, और जो अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ जाता है वही परमात्मा है। इतनी सी कहानी और कोई कहानी है ही संसार में, चाहे आज समझो चाहे अनंत काल बाद समझना। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उरु में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। बोल जिनवाड़ी माता की। किसी को प्रश्न पूछना हो तो वो अपना हैंड रेज करे। बोलो, उधर का भी खोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही? दीदी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। इतने पढ़े लिखे लोग यही नहीं जानते अनलोड लोड करना क्या है। माइक अनम्यूट कीजिए अपना। आई आवाज? हाँ बोलिए। हाँ बोलो। सोम के समान अम्बुसार लाए,
धार केसु आपको चढ़ाइए, पासनाथ देव। इस पूजा की अम्बुस अम्बुस सार लाई, इसका अर्थ बताइए भाई। है क्षीर सोम के समान। हाँ, क्षीर यानी दूध, सोम यानी चंद्रमा, अमृत। क्षीर सोम के समान सफेद। अम्बु सार लाइए, अम्बु यानी जल, श्रेष्ठ जल। क्षीर सोम के समान अम्बु लाइए, धार चरण के समीप कर्म पूर्ण। हेम ऐसी भावना, इसको पूजा कहते हैं, जिसमें द्रव्य और भाव दोनों का समावेश हो, उसे पूजा कहते हैं। केवल भाव भाव रख देना, द्रव्य को गौण कर देना, द्रव्य की उपेक्षा कर देना, वो पूजा नहीं है। जितना पूजा में द्रव्य का महत्व है उतना ही भाव का है, जितना भाव का उतना ही द्रव्य का। पूजा का मतलब द्रव्य और भाव दोनों का समीकरण। भालीसान जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही तो क्या करेंगे? माइक अनम्यूट कीजिए। सर आवाज नहीं जा रही। हाँ बोलिए महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महर्षि जो गीता का उपदेश जो दिया था श्री कृष्ण ने, रथ अर्जुन का बीच में खड़ा करके सब अपने ही दिखाई दिए उन्हें, कि मैं इनसे कैसे लड़ूं ये सब अपने दिखाई दे रहे थे। तो वो मोह का वो बताया आपने कि मोह के वश ऐसा हुआ। तो लेकिन महर्षि जैन धर्म में तो हिंसा की बात तो कही नहीं, हमने कभी इतना तो ज्ञान है नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन वो तो साक्षात ही मारना हुआ एक दूसरे को। तो वो उसके बारे में कुछ ज्ञान दे। देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ हिंसा के 4 भेद किए, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। तो आरंभी हिंसा आपकी रसोई घर में होती है, खेती बाड़ी में होती है। उद्योगी हिंसा व्यापार में होती है। विरोधी हिंसा आपके परिवार को बचाने में, धर्म को बचाने में, संस्कृति को बचाने में, समाज को बचाने में, राज्य को बचाने में, राष्ट्र को बचाने में होती है। तो आप ग्रस्त हैं, आप विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं। अणुवृत्ति पंचम गुण स्थान वर्ती भी युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं के से लड़ने के लिए जाता है, केवल न्याय के लिए। तो उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी कि भाई हमारे 5 गांव दे दो, हम तो सब छोड़ दे रहे, पर वो ही देने को तैयार नहीं। वो देने को तैयार नहीं, तो महर्षि इतने हिंसा को उतारी कि हत्या तो हत्या ही है। अनधिकृत चेष्टा में बैर बनता है, जिसका न्याय नीति है दे दो। और हम तो कभी कभी ये कहते कि रामचंद्र जी बन जाओ, छोटों को अपना सब दे दो, अपने आप। तत्काल तो हम पाकर के खुशी हो जाते, लेकिन उसके पाने के बाद जो दुख होता है ना, उस दुख की कोई कल्पना नहीं। और तत्काल जो हम छोड़ते हैं ना, तो तत्काल दुखी होते हैं, लेकिन उसका जो सुख होता है वो दीर्घकालीन होता है। त्यागात शांति, त्याग में शांति है। जिस कार्य से संकलेश होता, भैया तू ले, तू संतुष्ट हो, तेरी आत्मा को तू और चाहिए तो मेरे से ले ले, तेरा तेरा मेरा भी तेरा, बस इतना त्याग कर दो, समर्पण कर दो, सुख ही सुख। डॉक्टर साहब जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ कर दिया। हाँ बोलिए। हाँ मोहित भैया, हाँ कर दिया, अनम्यूट कर दिया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव अभी आपने गुरुदेव सम्यक्त्वाचरण और स्वरूपाचरण दो बातें आपने बताई गुरु। इसमें थोड़ा सा ये जो 25 प्रकार के जो सम्यक्त्वाचरण के समय दर्शन के अंग है, वो 25 दोष जो है वो सम्यक्त्वाचरण की श्रेणी में आएंगे क्या गुरुदेव? हाँ, उसमें तो आचरण दोषों से बचा है। हाँ, तो फिर स्वरूपाचरण में और सम्यक्त्वाचरण में कोई भेद है क्या गुरुदेव?
हेलो हेलो। आचरण में लगते। नहीं, स्वरूपाचरण और सम्यक्त्वाचरण में क्या भेद है? सम्यक्त्वाचरण जो है सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को हो सकता है। हाँ, स्वरूपाचरण 7वें गुणस्थान में होता है, जहां महाव्रतों को पालने का विकल्प भी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो स्वरूपाचरण 7वें गुण स्थान से और उससे आगे रहता है, और सम्यक्त्वाचरण मतलब जो अनुवृत्ति जी रहता है। सम्यक्त्वाचरण अनुवृत्ति को रहता है और स्वरूपाचरण महावृत्ति को रहता है, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। ठीक बात है। ठीक है गुरुदेव, ठीक समझ में आया। ठीक, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। हाँ शीतल आंटी जी बोलिए। नमस्ते गुरुवर। हाँ हाँ महाराज जी, मैं जो पूछ रही हूँ कि ये 10 लक्षण व्रत जो आ रहे हैं ना, हाँ तो हाँ। उसमें पूजा करने के लिए तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो अपने घर में लाके प्रतिमा की पूजा कर सकती है? हाँ, नसिया जी से बड़े भगवान ले आना, एक आलोक से कह दे जी से ले आना, और खूब आराम से रख करके खूब ठाट बाट से करना। अच्छा महाराज जी, वैसे ही पूछ रही थी, तो नसिया जी को ले आऊंगी आलोक भैया से पूछ के। हाँ, तो देखो जी से ले आओ भगवान जी, और घर में हाँ, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए? हैं 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए? 1 महीने के लिए आओ, 15 दिन के लिए ले आओ, जीवन भर के लिए ले आओ। महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब कौन से बच्चे रो रहे तुम्हारे? और क्या माता जी सब अभिषेक करने के लिए तैयार हैं, सब लोग घर पे अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। करो भक्ति पूजा। जी जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ठीक है, अभी ठीक है, उपाय बता दिया। जी जी महाराज जी, यही पूछ रही थी। समाप्त करते हैं। कौन से दिन ले आऊं? वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओ, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत है।